हेलो बच्चों, इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे मैग्नेटिक फोर्स ऑन मूविंग चार्ज पार्टिकल। अगर एक चार्ज पार्टिकल एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है तो उसके ऊपर एक मैग्नेटिक फोर्स लगती है। जैसे देखो बच्चों, सपोज ये एक चार्ज पार्टिकल एक पार्टिकल है जिस पे हमने 3 इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा दे दिए, तो इस बॉडी के ऊपर चार्ज आ गया। अब ये अगर इस मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है विद वेलोसिटी v, तो इस चार्ज के ऊपर एक फोर्स लगेगी। ये चार्ज जो है एक फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा। अब वो फोर्स इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से है। ये मैग्नेट है, नॉर्थ पोल साउथ पोल, और ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं। तो इस चार्ज पार्टिकल के ऊपर एक फोर्स लगेगी। तो दिस चार्ज particle experience a magnetic force. That magnetic force is equal to charge velocity cross magnetic field. जो इस चार्ज पार्टिकल के ये चार्ज पार्टिकल जो मैग्नेटिक फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा वो फोर्स कितनी होगी? क्यू वी क्रॉस बी। और इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा फोर्स का? क्यू वी बी साइन थीटा। क्लियर बच्चों? अब देखो, ये चार्ज पार्टिकल एंटर कर रहा है तो इसके ऊपर एक फोर्स लगी। वो फोर्स कैसी होगी, इस फोर्स के बारे में भी जान लेते हैं। क्योंकि ये फोर्स वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड का क्रॉस प्रोडक्ट है, इसलिए इस फोर्स की जो डायरेक्शन होगी वो परपेंडिकुलर होगी वेलोसिटी की डायरेक्शन के, साथ ही साथ वो परपेंडिकुलर होगी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के। क्लियर बच्चों? तो दिस फोर्स इज परपेंडिकुलर टू बोथ वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड। और देखो, ये जो फोर्स है वर्क होता है फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। अब बच्चों फोर्स ही परपेंडिकुलरली लग रही है 90 डिग्री पे, तो अगर हम cos 90 डाल दें तो आंसर क्या आएगा? 0। तो इस चार्ज पार्टिकल के ऊपर जो फोर्स लगेगी, क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड में एंटर कर गया, वो फोर्स वर्क कितना करेगी? 0। ठीक है बच्चों? तो इस फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स ये वाली, इसकी वजह से वर्क डन कितना है? 0। और जब वर्क डन नहीं कर रहे तो वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहती है? यहां लिख देते हैं, एज वर्क इज इक्वल टू 0 इट्स मीन चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज 0। किसी भी बॉडी पे वर्क डन नहीं हो रहा तो काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होगी। तो इस चार्ज की जो स्पीड है वो चेंज नहीं होगी। ध्यान रखना इस चीज को, जब वो मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करेगा। बट वेलोसिटी जो है वो चेंज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। अब जब फोर्स वेलोसिटी के परपेंडिकुलर लग रही है, देखो जैसे इस चार्ज पार्टिकल ने जाना तो ऐसे था, सीधा सीधा निकल जाना था ना, पर जो फोर्स लगेगी वो कैसी होगी? इसके
ऐसे परपेंडिकुलर लग रही है ना, तो इसकी डायरेक्शन तो चेंज हो जाएगी ना, जाना ऐसे था वो ऐसे मुड़ जाएगा। क्लियर है? डायरेक्शन कैसे निकालें इस फोर्स की वो हम आगे डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या समझना है कि व्हेन चार्ज पार्टिकल एंटर्स अ मैग्नेटिक फील्ड इट एक्सपीरियंस अ फोर्स, और वो फोर्स क्या होगी, क्यू वी क्रॉस बी। क्लियर है? चलिए अब समझते हैं कि जो ये फोर्स लग रही है इसकी डायरेक्शन क्या होगी। ठीक है, देखो बच्चों, अब हम डिस्कस कर रहे हैं डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स ऑन मूविंग चार्ज पार्टिकल। देखो सबसे पहले क्या हमें समझना है कि डायरेक्शंस हमारे पास हैं 6। ईस्ट डायरेक्शन मतलब कि आई कैप, तो इस हिसाब से वेस्ट क्या होगा, माइनस नेगेटिव आई कैप। अपवर्ड नॉर्थवर्ड है तो, ये नॉर्थ है तो जे कैप। इसी तरह डाउनवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड और साउथवर्ड अगर फील्ड की बात करें तो नेगेटिव ऑफ जे। ये तो क्लियर है ना? आउटवर्ड और इनवर्ड, आउटवर्ड मतलब कि बाहर की तरफ, तो दैट इज के, और अंदर की तरफ इनटू द प्लेन इनवर्ड, तो वो है नेगेटिव के। क्लियर है बच्चों? डायरेक्शन ध्यान से देखना, न्यूमेरिकल आते हैं इसके ऊपर। अब बच्चों क्रॉस प्रोडक्ट देखो क्या होता है, अगली समझने वाली कॉन्सेप्ट। इन क्रॉस प्रोडक्ट आई कैप, जे कैप, के कैप। आई क्रॉस जे, अगर दो वेक्टर्स हैं, एक आई में है एक जे में है, तो आई क्रॉस जे क्या देगा हमें, के। तो रिजल्ट किस में आएगा, के कैप में। जैसे प्रोटॉन ले लेते हैं, प्रोटॉन मूव्स अलोंग ईस्ट डायरेक्शन in external magnetic field in north direction। ठीक है बच्चों, कैसे, ये मैग्नेटिक फील्ड है, क्वेश्चन में ये दी हुई है, इसमें जो चार्ज पार्टिकल है ना प्रोटॉन, वो ऐसे जा रहा है, उसने ऐसे जाना था। ठीक है, वो ऐसे एंटर कर रहा है, तो अब इसकी जो वेलोसिटी है वो किस डायरेक्शन में है, आई कैप, इधर जा रहा है ना, और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो किस डायरेक्शन में है, अपवर्ड। तो जो फोर्स आएगी वो कहाँ होगी, आउटवर्ड। देख लो, आई क्रॉस जे इज इक्वल टू के, इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहा है, वो प्रोटॉन ऐसे जा रहा है और फील्ड ऊपर है, तो वो जाएगा ऐसे, पर ऐसे बाहर निकल जाएगा, क्योंकि जो फोर्स है वो बाहर की तरफ खींचेगी इसको, तो वो जाना ऐसे चाहता है पर वो ऐसे चले जाएगा। क्लियर है? बहुत सिंपल वे है, क्रॉस प्रोडक्ट को समझ गए तो।
तो I क्रॉस J इज इक्वल टू के, कैसे? I क्रॉस J इज इक्वल टू के। नाउ बच्चों अगला देखो, J क्रॉस के, अगर कोई हम कर रहे हैं J क्रॉस के, तो वो हमें क्या देगा? I। एग्जाम्पल, अब यही प्रोटोन यहां लिख लेते हैं, J क्रॉस के इज इक्वल टू I। रिजल्ट ये आएगा। अब आउटवर्ड को हम डिनोट करते हैं डॉट से। सपोज ये मैग्नेटिक फील्ड है, आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड, इसमें प्रोटॉन ऐसे एंटर कर रहा है, वेलोसिटी कहाँ है? J में, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है? K में। क्लियर है? फोर्स क्या होती है? V क्रॉस B। ध्यान से देखिए, फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी? V क्रॉस B बताएगा। V कहाँ है? ऊपर। B कहाँ है? बाहर। तो J क्रॉस K क्या होता है? I। तो J क्रॉस K इज इक्वल टू I। तो ये जाना तो ऐसे चाहता है, पर इस मैग्नेटिक फील्ड में ये ऐसे घूम जाएगा इधर की तरफ, I डायरेक्शन में। क्लियर है बच्चों? और देखो, K क्रॉस I इज इक्वल टू J। ये भी देख लीजिए यहां पर, K क्रॉस I इज इक्वल टू J। अब इसी फील्ड में हम देखते हैं, नहीं देखो, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है I में, चार्ज पार्टिकल बाहर की तरफ आना चाहता है, ऐसे बाहर की तरफ आ रहा है, वो जैसे ही बाहर आएगा वो ऊपर की तरफ घूम जाएगा, ऐसे घूम जाएगा ऊपर। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी इनटू मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू फोर्स। वेलोसिटी की डायरेक्शन क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इज इक्वल टू फोर्स। तो डायरेक्शन निकालने के लिए क्रॉस प्रोडक्ट समझ आना बहुत जरूरी है। क्लियर बच्चों? और देखो जी, देखो बच्चों, अब नेक्स्ट है मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड। अब चार्ज पार्टिकल का ये तो पता चल गया कि जैसे ही कोई चार्ज्ड पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है तो उसके ऊपर एक फोर्स लगती है जो कि उसकी वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगी। ठीक है? अब उस फोर्स के कारण उसकी मोशन कैसी होगी? देखो बच्चों, एग्जाम्पल देखो, एक जैसे ये एक पॉजिटिव प्लेट है, इस पे पॉजिटिव चार्ज है और इस पे नेगेटिव चार्ज है। अगर हम किसी भी पॉजिटिव चार्ज को इस तरह से इस स्पेस में से बाहर फेंके, ठीक है, तो वो स्ट्रेट नहीं जाएगा ना, वो पॉजिटिव है, तो जैसे ही वो एंटर करेगा वो नेगेटिव की तरफ बेंड हो जाएगा। तो ये है मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है बच्चों? अब हम यही डिस्कस करेंगे मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है? देखो जी, अब बच्चों फोर्स जो लग रही है एज फोर्स इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी, मानते हो? चार्ज पार्टिकल के ऊपर इतनी फोर्स लग रही है, किसकी वजह से?
मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, कि अगर मैग्नेटिक फील्ड है, सब मैं मैग्नेटिक फील्ड भी सपोज कर लेता हूँ, ये लो, ये मैग्नेटिक फील्ड है और क्रॉस इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड को शो करता है, वो लिख लेते हैं यहां पर, वी हैव एन इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड बी। ठीक है जी। नाउ एक और सपोज कर लेते हैं, ये मैग्नेटिक फील्ड है, इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड बी। नाउ जो फोर्स है इसको हम लिख सकते हैं क्यू वी बी साइन थीटा। ठीक है जी। तो डायरेक्शन ना इस एंगल पे डिपेंड करती है। पहला केस क्या बनता है कि अगर एंगल 90 डिग्री है, क्या है 90 डिग्री, इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है हमारे पास और चार्ज्ड पार्टिकल एंटर्स एट एंगल 90 डिग्री और परपेंडिकुलरली टू मैग्नेटिक फील्ड। चार्ज पार्टिकल परपेंडिकुलरली एंटर कर रहे हैं। ठीक है जी। तो हम चार्ज पार्टिकल को ऐसे एंटर करवाते हैं, ऐसे। ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड तो है अंदर की तरफ, सपोज ये मैग्नेटिक फील्ड है, तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है अंदर और चार्ज पार्टिकल ऐसे एंटर कर रहा है, ऐसे, इस तरह से। ठीक है बच्चों। तो अंदर क्या होता है, माइनस नेगेटिव के, और ये क्या होता है आई। क्लियर है। तो इन पे जो फोर्स लगेगी ना वो कुछ ऊपर होगी, ऐसे। तो चार्ज पार्टिकल जाना तो इधर चाहता है बट फोर्स उसको ऊपर ले जाएगी। तो ये पार्टिकल जाना तो इधर चाहता है ना सीधा, बट जैसे ही एंटर करेगा ये फोर्स इसको ऊपर की तरफ ले जाएगी। ठीक है। तो जब एंगल 90 डिग्री हो, यहां पर ही मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूं। तो बच्चों जब चार्ज पार्टिकल परपेंडिकुलरली एंटर करता है, समझिए इन दिस केस चार्ज्ड पार्टिकल रोटेट्स इन सर्कुलर पाथ। जब चार्ज पार्टिकल परपेंडिकुलरली एंटर करता है तो वो सर्कल में रोटेट करना शुरू हो जाता है। बट सर्कल में रोटेट करने के लिए तो सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए ना, इसलिए सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होती है, mv²/r। उसको कौन देगा, मैग्नेटिक फोर्स प्रोवाइडेड बाय मैग्नेटिक फोर्स। तो mv²/r को हम किसके इक्वल कर दें, QVB साइन 90, क्योंकि 90 डिग्री पे एंटर कर रहा है ना। तो यहां से क्या कर सकते हैं,
इसको सॉल्व करके हम रेडियस फाइंड कर सकते हैं। तो रेडियस है mv/qb। तो बच्चों जब चार्ज, पहला केस हम डिस्कस कर रहे हैं अभी, जब एंटर करने के लिए एंगल कितना है 90 डिग्री। तो चार्ज पार्टिकल जब 90 डिग्री में एंटर कर रहा है, बिल्कुल परपेंडिकुलरली एंटर करता है, तो उसके ऊपर एक फोर्स लगती है जो उसको रोटेट करती है सर्कल में। प्रॉपर सर्कल में वो रोटेट होना शुरू हो जाएगा, बाहर नहीं जा पाएगा, वो घूमता ही रहेगा। तो सर्कल में घूमने के लिए तो सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए। इसका मतलब जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो कौन प्रोवाइड कर रहा है? मैग्नेटिक फोर्स। तो अगर हम इन दोनों को कंपेयर कर दें तो जिस सर्कल में वो घूमना शुरू हो गया उस सर्कल का रेडियस कैसे निकलेगा? mv/qb। क्लियर है बच्चों? ये केस कब है? जब वो 90 डिग्री एंटर करेगा। चलिए आगे नेक्स्ट केस देखें। देखो जी, तो बच्चों नेक्स्ट केस है जब वो 90 डिग्री पे ना एंटर करे, वो किसी एंगल पे एंटर कर रहा है। कैसे? ये देखो, सपोज मैं ना ये मैग्नेटिक फील्ड बना रहा हूं आई डायरेक्शन में। ठीक है बच्चों, ये मैग्नेटिक फील्ड है। अब जो चार्ज पार्टिकल है वो ऐसे जाना चाहता था। ठीक है, वो इस पाथ को फॉलो करना चाहता है। ठीक है, एट एंगल थीटा। तो हम क्या करेंगे, इस वेलोसिटी को दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर देंगे ऐसे। तो ये कंपोनेंट क्या हो जाएगा? v cos थीटा, और ये क्या हो जाएगा? v sin थीटा। क्लियर है बच्चों? देखो अब इसको ही हम लिख देते हैं, when चार्ज्ड पार्टिकल, लिखते जाना तुम भी साथ में, enters at angle other than 90 डिग्री। ठीक है, in this case we resolve velocity in two components as shown, जैसा कि हम शो कर रहे हैं। ठीक है, पहला कंपोनेंट क्या है? पैरेलल टू फील्ड v cos थीटा। दूसरा कंपोनेंट क्या है? परपेंडिकुलर टू फील्ड v sin थीटा। इसको मैं ले लेता हूं v पैरेलल, इसको ले लेता हूं v परपेंडिकुलर। क्लियर है? नाउ अब बच्चों को कि चार्ज के पास दो तरह से वेलोसिटी है ठीक है, तो दोनों की अलग अलग फोर्स निकाल लेते हैं। फर्स्ट फोर्स क्या लगेगी ऑन दिस मोशन? ऑन पैरेलल कंपोनेंट
फोर्स इज इक्वल टू क्यू वी पैरेलल बी साइन, इस वेलोसिटी और इस फील्ड में कितना एंगल है, जीरो, तो साइन जीरो, तो आंसर विल बी जीरो। तो चार्ज पार्टिकल पे इस वेलोसिटी की वजह से कोई फोर्स नहीं लगेगी। इट्स मीन इस चार्ज पार्टिकल की जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है वो अनचेंज्ड रहेगी, इस वेलोसिटी पे कोई फोर्स नहीं लग रही। चलो जी, ठीक है जी। नाउ दूसरे कंपोनेंट पे, ऑन परपेंडिकुलर कंपोनेंट F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन। अब देखो इसमें एंगल कितना है, परपेंडिकुलर कंपोनेंट ये है और मैग्नेटिक फील्ड ये है 90 डिग्री, तो यहाँ पर आ जाएगा 90 डिग्री। तो अगेन इस चार्ज के ऊपर इसी वेलोसिटी की वजह से फोर्स लग रही है, इकलौती फोर्स कितनी लग रही है, क्यू वी परपेंडिकुलर बी, तो ये क्या आ जाएगी, वी साइन थीटा। क्लियर है बच्चों? ये फोर्स जो परपेंडिकुलर वाली है ये इस चार्ज पार्टिकल को सर्कल में रोटेट करेगी, कुछ ऐसे ऐसे, बट इसके पास तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी भी है ना, वो तो चेंज नहीं हो रही, तो ये सर्कल आगे बढ़ते जाएंगे ऐसे, इस तरह से, और चार्ज पार्टिकल ऐसे बाहर निकल जाएगा। ठीक है, इसी प्रोसेस को हम लिख सकते हैं कैसे, दिस फोर्स rotates charge in circle, but due to presence of horizontal velocity, charged particle follow हेलिकल पाथ। क्योंकि उसके पास हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी भी है तो चार्ज पार्टिकल सर्कल में घूमने के बजाय आगे की तरफ घूमता जाएगा। तो अगर चार्ज पार्टिकल ऐसे एंगल पे एंटर कर रहा है जो 90 डिग्री नहीं है, तो उस चार्ज पार्टिकल की मोशन क्या होगी, हेलिकल। कैसी होगी, हेलिकल। देख लो जी, क्लियर बच्चों? अब इस हेलिकल मोशन का भी रेडियस फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, देखो देखो बच्चों, क्योंकि ये रोटेट कर रही है तो फोर्स इज इक्वल टू क्यू वी परपेंडिकुलर बी साइन जीरो। तो फोर्स क्या आ गई, वी परपेंडिकुलर बी। यही फोर्स है जो इसको घुमा रही है ना, रोटेट कर रही है। ठीक है, बट सेंट्रीपिटल फोर्स जो घुमाती है दैट इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय आर।
परपेंडिकुलर कंपोनेंट ही इसको रोटेट कर रहा है, तो हम वही कंपोनेंट सेंट्रीपिटल फोर्स में लेंगे। इन दोनों को इक्वेट कर दें अगर हम, ये मैग्नेटिक फोर्स है, ऑन कंपेयरिंग क्यू वी बी इज इक्वल टू एम वी स्क्वेयर बाई आर। तुमने ये नीचे नीचे लिखते जाना है, नोट्स बनाओगे ना, ये सामने मत लिखना, इसके बाद लिखना ऑन कंपेयरिंग। रेडियस कितना आ गया, परपेंडिकुलर अपॉन क्यू बी, पहले भी यही आया था ना, ठीक है। अगर मैं एम वी परपेंडिकुलर कंपोनेंट की वैल्यू निकालूं तो यहां लिख देते हैं, तो इस सर्कल का रेडियस क्या होगा, एम वी साइन थीटा अपॉन क्यू बी। क्लियर है? देखो बच्चों, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है पिच। इस केस में हम पिच भी निकालते हैं। क्या निकालते हैं? पिच। पिच होता क्या है, एक साइकिल में जितना डिस्टेंस ये आगे मूव हुआ, ठीक है। तो पिच क्या लिखेंगे, याद रखना, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट इन वन रोटेशन, ठीक है। अब डिस्प्लेसमेंट निकालनी है, तो डिस्प्लेसमेंट इज x इज इक्वल टू v इंटू टी। एक्स इज इक्वल टू वी टी होता है ना, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स तो लग नहीं रही, जब फोर्स नहीं लग रही तो एक्सेलरेशन नहीं है, ठीक है। नाउ तो x इज इक्वल टू v cos थीटा इंटू टाइम ऑफ वन रोटेशन। इसको भी कैसे फाइंड करें फिर हम, देखो बच्चों, टाइम कैसे फाइंड करेंगे, यहां करते हैं, टाइम इज इक्वल टू 2πr अपॉन वी, घूमने का डिस्टेंस अपॉन घूमने वाली वेलोसिटी, वो तो भाई परपेंडिकुलर है, वही घुमा रही है ना। अब इस r में जब हम ये वैल्यू डालेंगे ना, 2πr अपॉन परपेंडिकुलर स्पीड क्या है, v साइन थीटा, तो जब हम r में वैल्यू डाल देंगे तो हमारे पास टाइम पीरियड आ जाएगा 2πm अपॉन क्यू बी। आया समझ? इस r में ये वैल्यू डाल के देख लो, परपेंडिकुलर ना, यहां डाल दो, या फिर यहां प्रॉपर r में ये वैल्यू डाल देंगे। क्लियर है? अब इस टाइम पीरियड को हम यहां पुट करके x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो प्रॉपर पिच की वैल्यू कितनी आ गई, 2πm अपॉन क्यू बी इंटू वी कॉस थीटा। दैट्स इट। क्लियर है? हेलिकल मोशन का इससे पहले तुमने देख लिया कि रीजन क्या है। अब इस हेलिकल मोशन का रेडियस और इसकी पिच। क्लियर है बच्चों? चलिए अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। गुड लक।